वफाकी वज़ीर दाखिला और वफाकी वज़ीर इत्तलात इरशाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज तो आप खुद देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन जिस बोझल और जिसे आप कहते हैं ना उदास बॉडी लैंग्वेज के साथ वज़ीर दाखिला साहब बुशरा बीबी का नाम ले लेके उनके कारनामे गिनवा रहे थे, उससे आप खुद ही वैल्यूएट कर सकते हैं कि वो क्या बॉडी लैंग्वेज थी। बाकी मैं हैरान हूँ कि दोनों वफाकी वज़रा जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि जनाब अखवान नेशनल भी इस्लामाबाद के अंदर आ चुके हैं, जो कि दहशतगर्द भी हैं, उनके पास असला भी है, और ये फ़िलहाल अभी वो दो दिखा के हमें बता रहे हैं बंटे, और ये दिखा रहे हैं कि जनाब अभी हम देख रहे हैं और अब देखें हम इसको हैंडल करेंगे। किस बात पे हसन अयूब साहब यकीन किया जाए हुकूमत की, और यहाँ से आप आगे क्या होते देख रहे हैं, जबकि वो कह रहे हैं मुज़ाकरात तो हम करेंगे ही नहीं। इसके अलावा भी कोई हल है मुज़ाकरात के अलावा? हसन भाई नहीं, तहरीक इंसाफ जो है वो खुद ही बंद गली में ले आई है, क्योंकि एक सियासतदान का और एक पॉलिटिकल पार्टी का ये आखिरी कार्ड होता है सड़कों के ऊपर आना, लेकिन ये सबसे अपने आखिरी कार्ड को इस्तेमाल कर लिया इन्होंने। अब मुझे बताएं कि जो मुतालबात लेकर आ रहे हैं इनमें से एक मुतालबा भी तस्लीम नहीं होगा। क्यों? अगर हुकूमत चाहे भी तो तब भी तस्लीम नहीं कर सकती, क्योंकि उनका इख्तियार ही नहीं है। जब उनका इख्तियार नहीं है तो ये मुतालबात ऐसे लेकर आ गए, और फिर अब देखें, कल इनके पास एक फेस सेविंग थी। कल इनको कहा गया कि संजानी चले जाएं और हुकूमत की एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी जाए और एक तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। अब जो बात कर रहे हैं कि मैंने अब आप इसका अंदाज़ा लगाएं कि जब मैंने ये खबर दी, मैंने ट्वीट किया कि बुशरा बेगम ने कमांड संभाल ली है और अली अमीन गंडापुर साइड लाइन हो गए हैं। आप यकीन करें कि पूरी पीटीआई ने मुझे गालियाँ निकालनी शुरू कर दी, लेकिन आज अमली तौर पर अगर आप देख लें तो अली अमीन गंडापुर जो है वो लीडिंग रोल में नहीं है। लीडिंग रोल में आज बुशरा बीबी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हसन साहब, आपको इसका ड्रॉप सीन क्या लगता है? आप मुझे एक बात बताइए हसन भाई, कि वक्त की किल्लत है, जरा मैं आपसे सवालात कुछ पूछने। ड्रॉप सीन क्या लगता है कि बुशरा साहिबा जो है वहां पर ले आई लोगों को, चले अब वो तो उनका क्रेडिट, वो तहरीक इंसाफ के नज़दीक तो क्रेडिट है उनका, हम जो कुछ भी कहें, लोग आगे उनके कहने पे आगे उन्होंने अमीन गंडापुर को पीछे लगा लिया, पूरी पार्टी को पीछे लगा लिया, लेकिन एट दी एंड जो वफाकी हुकूमत कह रही थी कि चिड़िया पर नहीं मारेगी, उन्होंने वो थ्रेश डाउन कर दिया, वो थ्रेशोल्ड तोड़ दिया। बैरिस्टर सैफ ने कहा जी, इमरान खान ने कहा कि बुशरा से कि संजानी चले जाए, उन्होंने कहा नहीं डी चौ, तो वो औरत खातून जो है लीड कर रही हैं। तो इसका फिर आगे आप क्या देखते हैं? यहां से आगे क्या देखते हैं आप? वापस चले जाएंगे ये? देखिए, पहली तो आपकी बात का जो जवाब ये है कि वो आए किस तरह। वो आए इस तरह कि जब कटी पहाड़ी के ऊपर एक पुलिस जवान की शहादत हुई तो फिर उस वक्त जो फोर्स वहाँ पर डिप्लॉय थी, उनके कमांडर ने पूछा कि जनाब यहाँ पर तो सीधी गोलियाँ चलाई जा रही हैं, तो क्या हमें भी इजाज़त है? तो उन्होंने कहा जी इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा अगर इजाज़त नहीं है तो फिर मैं अपनी फ़ोर्स को सीधी गोलियों के सामने खड़ा नहीं कर सकता, तो फिर आप क्या कहेंगे, मैं अपनी फ़ोर्स हटा दूँ? तो कहा गया आप हटा दें, तो वहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि पीटीआई को लाशें चाहिए थी और खाली यहाँ पर पीटीएम टीटीपी के लोग आए हैं। और ये खुफिया हाथ जो है ना, आपको मालूम है ना कि दोनों कलदम तंजीमें हैं। अब यहाँ से तहरीक इंसाफ जो अपने मुतालबात मनवाने के लिए आई थी, वो मुतालबात पूरे नहीं होंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ वो लेगी, वो ये होगी जैसे टीटीपी कलदम जमात है, इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, मुझे मुस्तकबिल में इनके ऊपर पाबंदी लगती हुई दिखाई दे रही है, ये कलदम जमात डिक्लेयर हो जाएगी। आपको ऐसा लग रहा है?